आज की मूवी है पेचेक। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम माइकल है। माइकल एक इंजीनियर है जो कि अलग अलग कंपनियों के लिए हाई टेक्नोलॉजी के सामान बनाता है और वो अब किसी कंपनी के लिए एक ख़ास तरह का गैजेट बनाने आया है। माइकल के साथ एक लड़की होती है जो कि माइकल को एक कमरे की तरफ ले जाती है और वो माइकल से कहती है कि अब हम 2 महीने बाद मिलेंगे। और 2 महीने बीत जाने के बाद कंपनी के आदमी माइकल के पास आते हैं। माइकल उन्हें एक टीवी दिखाता है जिसमें एक लड़की होती है। कंपनी के लोग माइकल से पूछते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। तभी माइकल उस टीवी को उठा लेता है और वो लड़की वहीं खड़ी रह जाती है। ये देखकर कंपनी वाले बहुत खुश होते हैं। फिर वो लोग माइकल की 2 महीने की मेमोरी को इरेज कर देते हैं और माइकल ने इन 2 महीनों में क्या बनाया सब भूल जाता है और वो अपना पेचेक लेकर अपने घर आ जाता है। घर आके माइकल देखता है कि उसके पास एक पार्टी का इनविटेशन होता है जो उसके बचपन के दोस्त जिमी ने भेजा था। माइकल अपने दोस्त को लेकर जिमी की पार्टी में पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात रेचल से होती है। रेचल भी जिमी के लिए काम करती है। तभी जिमी माइकल से मिलता है। जिमी माइकल को कहता है कि एक काम है, सिर्फ तुम कर सकते हो। जिमी माइकल को कहता है कि मुझे तुम्हारे 3 साल चाहिए। माइकल जिमी को कहता है कि यानी मेरे 3 साल बर्बाद हो जाएंगे। जिमी माइकल को कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा पेचेक मिलेगा कि ज़िंदगी भर काम करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। माइकल उसे हाँ कर देता है और अगली सुबह वो जिमी की कंपनी में पहुंच जाता है जहां जिमी का खास आदमी जॉन उसका स्वागत करता है। जॉन माइकल को कहता है कि आपको अपना सामान बाहर ही छोड़ना पड़ेगा और वो जब 3 साल बाद वापस जाएंगे तो आपको आपका सामान मिल जाएगा। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। माइकल वहाँ रेचल को देखकर खुश हो जाता है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। वो रेचल को कहता है कि आज से माइकल यहीं काम करेगा। जॉन माइकल को एक इंजेक्शन लगाने लगता है। माइकल उससे पूछता है ये क्या है। वो माइकल को कहता है कि ये इंजेक्शन तुम्हारे ब्रेन में एक मार्क की तरह फिट हो जाएगा और काम ख़त्म होने के बाद एक और इंजेक्शन लगाया जाएगा जो ये सब भुला देगा कि तुमने 3 सालों में क्या किया है। वो माइकल को कहता है कि घबराओ मत, इससे तुम्हारे ब्रेन पर कोई बुरा असर नहीं होगा। और वो दोनों एक कमरे की तरफ जाने लगते हैं। जिमी माइकल को कहता है कि चाहो तो तुम वापस जा सकते हो, मगर माइकल रिचल की तरफ देखकर रुक जाता है। फिर जिमी उसे एक आदमी से मिलाता है जिसका नाम विलियम टेकर है। जिमी माइकल को कहता है कि ये तुम्हारी टीम का दूसरा आदमी है। फिर माइकल जिमी के सामने बैठा होता है और जॉन उसे दूसरा इंजेक्शन लगा चुका होता है। माइकल जिमी से पूछता है क्या हुआ। जिमी खुश होकर कहता है कामयाब रहे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। जॉन माइकल को कहता है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र हो चुका है। माइकल घर आके अपना अकाउंट चेक करता है जिसमें अब $92 मिलियन होते हैं। माइकल देखकर खुश हो जाता है। अगली सुबह वो बैंक जाता है। वहाँ एक लड़की माइकल को एक पार्सल देती है। माइकल उसे खोलकर देखता है। माइकल उसे कहता है कि ये सब कुछ मेरा नहीं है। फिर माइकल उस लड़की को कहता है कि मुझे कुछ पैसे अभी दे दीजिए और बाकी मेरे पैसे सेफ डिपॉजिट में जमा कर दीजिए। वो लड़की माइकल को कहती है कि आपने अपने सारे शेयर छोड़ दिए हैं। माइकल उस लड़की से पूछता है क्या कहा आपने। वो लड़की माइकल को कहती है कि 4 हफ्ते पहले आपने सारे शेयर छोड़ दिए हैं और बस ये सामान देने को कहा था। आपको याद नहीं। माइकल परेशान हो जाता है और उस लड़की पर बहुत गुस्सा होता है। वो लड़की माइकल को कहती है कि मैं चेक करके देखती हूँ मगर इसमें कुछ टाइम लगेगा। माइकल उसे कहता है कोई बात नहीं, तब तक मैं कुछ फ़ोन कॉल कर लेता हूँ। और माइकल दूसरे कमरे में आ जाता है और जिमी को फ़ोन लगाने लगता है, लेकिन जिमी की सिक्योरिटी उसे कहती है कि वो बाहर गए हैं। तभी माइकल पर FBI का एक ऑफिसर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। जब माइकल को होश आता है तो उनसे कहता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं कोई आतंकवादी नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। वो लोग माइकल को कहते हैं कि हमें पूरा यकीन है कि तुमने गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को बेचा है और उसे देशद्रोह कहते हैं और उसकी सज़ा मौत है। वो माइकल को उसकी चीज़ें दिखाने लगते हैं। माइकल कहता है कि ये चीज़ें मेरी नहीं हैं। तभी एक ऑफिसर उन चीज़ों में से घड़ी उठाकर माइकल को पहनाता है और वो घड़ी माइकल को बिल्कुल फिट आ जाती है। उनका शक और मजबूत हो जाता है। फिर वो विलियम टेकर की फ़ोटो दिखाकर माइकल को कहते हैं कि ये एक सीक्रेट प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था मगर 3 साल पहले इसका एक प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने फेल कर दिया था। इसीलिए वो प्रोजेक्ट हमें शक है कि इसने जिमी को बेच दिया था, मगर इसका हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब क्योंकि 3 साल पहले ये मर चुका है, इसलिए तुम याद करके बताओ कि तुमने जिमी के लिए क्या बनाया था। माइकल उन्हें कहता है कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे कुछ याद नहीं है।
फिर वो लोग माइकल के दिमाग की मेमोरी को चेक करने लगते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी एक ऑफिसर अपने साथियों से कहता है कि मैं ज़रा सिगरेट पी आऊँ। तभी एक ऑफिसर माइकल के सामान में से उसे सिगरेट दे देता है और वो उनमें से एक निकाल कर पीने लगता है और ये भूल जाता है कि वो इस वक्त नो स्मोकिंग एरिया में है। फिर क्या, सिगरेट का धुआं उस गैजेट पर पड़ते ही अलार्म बजने लगते हैं और सारी डिवाइसेस बंद हो जाती हैं और पूरे कमरे में धुआं हो जाता है और माइकल कुर्सी से उठ जाता है, मगर धुएं के कारण किसी को कुछ नहीं दिखता। तभी माइकल अपने सामान में से चश्मा लगाता है और उसे सब कुछ दिखने लगता है और वो फिर किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। बाहर हम जॉन को देखते हैं जो माइकल को पकड़ने वाला ही होता है, मगर वो देखता है कि माइकल का पीछा FBI वाले कर रहे थे। माइकल भाग के एक बस स्टैंड पर आ जाता है। वहाँ वो एक आदमी से टकरा जाता है जिसकी वजह से उसका सारा पार्सल नीचे गिर जाता है। माइकल उसमें देखता है कि उसमें एक बस टिकट होता है और वो वहाँ से भाग के बस के अंदर आ जाता है। माइकल अपना सामान चेक करने लगता है। उसमें एक रिंग होती है। बस में बैठा एक लड़का उसे चुरा के भाग जाता है। माइकल उसका पीछा करता है और जब वो बस से नीचे उतरता है तो वो देखता है कि वो उसी बैंक के सामने खड़ा है जहाँ वो गया था। माइकल अंदर बैंक के जाकर उस लड़की से पूछता है, ये सामान तुम्हें किसने भेजा था? वो माइकल को बताती है कि 3 हफ्ते पहले आपने ही भेजा था। ये सुनकर माइकल सोच में पड़ जाता है। फिर हमें जिमी दिखाया जाता है जो कि जॉन से कहता है कि माइकल वहाँ से कैसे भाग गया। तभी जिमी जॉन को कहता है कि माइकल के जाने के बाद किसी ने मशीन चेक की थी और वो दौड़ के मशीन के पास आता है, मगर वो मशीन काम नहीं करती। फिर जिमी अपने आदमियों से कहता है कि ढूंढो उसे। उधर माइकल उस सामान को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, मगर उसे कुछ नहीं समझ में आता। माइकल सोचने लगता है कि उसने ऐसा क्या बनाया है, मगर उसे कुछ याद नहीं आता। फिर माइकल अपने दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम शौरी होता है। वो उससे मिलने के लिए बुलाता है। वो माइकल को 9 बजे यूनियन स्टेशन पर बुलाता है। माइकल स्टेशन पहुंच जाता है। उसे कुछ पक्षी देखते हैं। उन्हें देखकर माइकल को कुछ याद आने लगता है। तभी वहाँ पर शौरी आ जाता है। माइकल उसे सारी बात बताता है और वो अपनी सारी चीज़ें दिखाता है। शौरी उसे कहता है, तुम्हें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि तुमने $92 मिलियन क्यों छोड़े और जिमी ऐसा क्या बना रहा था जिसमें $500 मिलियन खर्च हुए। तभी माइकल की नज़र वहाँ पर लगे टीवी पर पड़ती है। टीवी पर लॉटरी का नंबर बता रहे होते हैं। माइकल अपनी पर्ची को देखता है, उस पर वही नंबर होता है। ये देखकर माइकल समझ जाता है कि उसने ऐसा क्या बनाया है। वो शौरी को कहता है कि मुझे समझ आ गया है कि $500 मिलियन खर्च करके क्या बनाया जा सकता है। शौरी पूछता है क्या? माइकल कहता है कि फ्यूचर देखने वाली मशीन। शौरी को यकीन नहीं आता। माइकल शौरी को बताता है कि अगर मेरे पास पुलिस स्टेशन में सिगरेट और चश्मा ना होता तो मैं वहाँ से कभी नहीं भाग पाता। अब मेरी समझ में आ गया है कि मैंने पैसे क्यों छोड़े, ताकि मैं पूरा ध्यान इन चीज़ों पर दे सकूं। माइकल शौरी को कहता है कि मैंने अपने फ्यूचर को देखा है और मैंने उसे बदला है। मैंने हर एक चीज़ सही जगह और सही वक्त पर इस्तेमाल की है। वो शौरी को कहता है कि अगर मेरे पास ये चीज़ें ना होती तो मैं अब तक मर चुका होता। तभी माइकल वहाँ जॉन को देखता है। वो समझ जाता है कि उन पर हमला होगा। जॉन के साथी माइकल और शौरी पर हमला कर देते हैं। माइकल अपनी चीज़ों में से एक चाबी निकालकर शौरी को देता है जो कि वहाँ पर मौजूद कमरे की होती है। शौरी उस कमरे के अंदर चला जाता है और माइकल वहाँ से भाग जाता है। माइकल का पीछा जॉन और उसके साथी करते हैं। माइकल जॉन के साथियों को मार के एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है। माइकल उनसे बचने के लिए एक टनल में आ जाता है। तभी वहाँ पर ट्रेन आ जाती है। माइकल अपनी चीज़ों में से एक पिन निकालकर वहाँ पर लगे बॉक्स में लगा देता है, जिसकी वजह से ट्रेन के ब्रेक लग जाते हैं और ट्रेन रुक जाती है और माइकल बच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइकल सो रहा होता है। तभी वो एक ख्वाब देखता है कि जैसे उसे कोई गोली मार रहा हो। वो अचानक उठ जाता है। उठते ही वो वॉशरूम की ओर जाता है। वो देखता है कि उन चीज़ों में एक कैफ़े मिशेल का टोकन होता है। माइकल वहाँ फ़ोन करके पता करता है कि मैंने कोई रिजर्वेशन किया है। वो हाँ में जवाब देते हैं। फिर माइकल पूछता है कि कितने लोगों के लिए। वो 2 लोगों का कहते हैं। फिर हमें रेचल दिखाई जाती है। वो अपने पक्षियों से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर जिमी आ जाता है। वो रेचल को कहता है कि माइकल चला गया। ये सुनकर रेचल बहुत दुखी हो जाती है। फिर वो नहाने के लिए अपने बाथरूम में जाती है। जिमी ये सब देख रहा होता है। वो देखता है कि रेचल अचानक खुश हो जाती है। जिमी अपने आदमियों से कहता है कि रेचल के घर जाकर देखो।
मिरर पर एक मैसेज होता है, उस पर लिखा था, कैफ़े मिशेल में आकर मिलो माइकल। जिमी अपनी लड़की को रेचल जैसे बाल और आँख बना के मिलने के लिए भेज देता है। उस लड़की की जैकेट में एक कैमरा होता है। माइकल उसे अजीब नज़रों से देख रहा होता है। माइकल अपनी चीज़ें देखने लगता है। अब जिमी क्योंकि सब कुछ देख रहा होता है, वो उन चीज़ों में अपने कैंपस का स्वाइप कार्ड देखता है। जिमी उस लड़की को माइकल से वो स्वाइप कार्ड लेने के लिए कहता है। वो लड़की माइकल से वो कार्ड ले लेती है और जाने लगती है। तभी माइकल की नज़र उसकी आंखों पर लगे लेंस पर पड़ जाती है। माइकल उसे पूछता है कि मेरी फेवरेट बेसबॉल टीम कौन सी है। वो लड़की गन निकाल के माइकल को मारने ही वाली होती है कि वहाँ पर अचानक रेचल आ जाती है और उस लड़की को मार के बेहोश कर देती है और माइकल को उसकी फेवरेट टीम का नाम बताती है। तभी वहाँ पर जॉन आ जाता है और वो उन पर गोलियां चलाने लगता है। वो दोनों भाग के एक कार पार्किंग में आ जाते हैं। माइकल अपनी चीज़ों में से BMW की चाबी निकालकर गाड़ी अनलॉक करने लगता है, मगर कोई भी गाड़ी अनलॉक नहीं होती। माइकल रेचल को कहता है कि शायद चाबी ख़राब है। रेचल माइकल से चाबी लेकर कहती है कि चाबी ख़राब नहीं है, हम गलत सेक्शन में हैं। दरअसल वो चाबी एक बाइक की होती है। फिर हमें FBI वाले दिखाए जाते हैं। उनका एक ऑफिसर कहता है कि माइकल ने 4 हफ्ते पहले BMW खरीदी थी। दूसरा ऑफिसर कहता है कि कार का कलर कौन सा है। वो कहता है कि वो कार नहीं है, वो बाइक है। फिर माइकल और रेचल दिखाई जाती हैं, जिनका पीछा जॉन और उसके साथी कर रहे होते हैं, मगर माइकल उन सबको चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और वो दोनों एक होटल में आ जाते हैं। वहाँ माइकल रेचल का बैग चेक कर रहा होता है। फिर रेचल उसे एक वीडियो दिखाती है, जिसे देखकर माइकल को रेचल पर भरोसा हो जाता है और वो रेचल को सारी बात बताता है। वो रेचल को बताता है कि जब मैं ये चीज़ें लेने गया था तो उसने मुझसे 20 चीज़ों के लिए साइन कराए थे, मगर ये तो 19 ही हैं। फिर माइकल अपनी चीज़ों में से एक शीशा निकालता है और उस फोटो को देखता है। उस फोटो की आंख में वो सब न्यूज़ होती है जो अगर वो मशीन फ्यूचर दिखाने लग जाए तो क्या होगा। ये देखकर माइकल रेचल को कहता है, मुझे मशीन तबाह करनी होगी वरना पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और वो दोनों कैंपस में आ जाते हैं। जॉन जिमी से कहता है कि माइकल और रेचल यहाँ आ चुके हैं। जिमी उन्हें कहता है कि माइकल को पहले मशीन ठीक करने दो, हम उसे फिर पकड़ लेंगे। जिमी अपने सिक्योरिटी गार्ड को हटा देता है ताकि माइकल आराम से उस मशीन तक पहुँच चुके। वो दोनों अंदर आकर उस स्वैप कार्ड के जरिए उस गेट को लॉक कर देते हैं। तभी रेचल अंदर से ताला तोड़ने लगती है, मगर माइकल उसे ऐसा करने से मना करता है। वो रेचल को कहता है कि हमें ये बाहर से जाम करना होगा और वो अपनी चीज़ों में से एक एलगी निकालकर उसका लॉक खोल देता है और फिर अपनी चीज़ों में से एक सिक्के को उस पर फिट कर देता है और वो दोनों दरवाजे जाम हो जाते हैं। माइकल रेचल को कहता है कि इससे पहले कैसे तबाह करें, आओ एक नज़र फ्यूचर पर डालते हैं और वो अपना फ्यूचर देखने लगता है, मगर वो मशीन काम नहीं करती। माइकल रेचल से कहता है कि मैंने इसमें कहीं वायरस छोड़ा था ताकि जिमी मेरे खिलाफ इसका इस्तेमाल ना कर सके, और वो नीचे जाकर देखने लगता है। रेचल माइकल से कहती है कि तुमने उसे ढूंढने के लिए कोई क्लू छोड़ा था। माइकल रेचल को कहता है कि अब मेरे पास सिर्फ 2 चीज़ बची हैं, जिनमें से एक बुलेट होती है और एक अखबार का टुकड़ा होता है जिस पर क्रॉस कोड लिखा होता है। उस क्रॉस कोड के जरिए माइकल वायरस ढूंढ लेता है और आकर मशीन ठीक कर देता है और अपना फ्यूचर देखने लगता है। वो देखता है कि माइकल कैट वॉक पर है और उसे एक गोली आकर लगती है। ये सब देखकर रेचल घबरा जाती है, मगर माइकल उसे कहता है कि मैंने अपना फ्यूचर पहले भी बदला है और अब भी बदल सकता हूँ। अब उन चीज़ों में से माइकल के पास बस एक बुलेट बची थी। वो उस बुलेट को लिक्विड हाइड्रोजन में फिट कर देता है ताकि जो भी मशीन को चालू करेगा उस बुलेट के जरिए सिलेंडर फट जाएंगे। वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी जिमी के आदमी उसे देख लेते हैं और उनमें ज़बरदस्त फाइट होती है। जिमी माइकल का फ्यूचर देख लेता है और वो माइकल को उसी जगह पर लाने को कहता है। माइकल रेचल को किसी तरह बाहर निकाल देता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। वहाँ पे लगे लोग को गोली से उड़ा देता है और वो रेचल को जाने के लिए कहता है। वो ये मान लेता है कि अब उसको गोली लगेगी। वो जिमी को बुलाता है और माइकल और जिमी में ज़बरदस्त फाइट होती है और जिमी माइकल को उसी जगह ले आता है में माइकल को गोली लगनी थी। जिमी के आदमी रेचल को पकड़ कर ले आते हैं। उधर जॉन मशीन पर अपना फ्यूचर देख रहा होता है, जिसकी वजह से मशीन गर्म हो जाती है। जिमी माइकल पर गोली चलाने वाला ही होता है कि पुलिस का एक आदमी गोली चला देता है। माइकल और रेचल दोनों नीचे कूद जाते हैं और गोली सीधी जिमी को आकर लगती है और वो दोनों बच जाते हैं। उधर जॉन अपना फ्यूचर देख लेता है। वो देखता है कि एक ब्लास्ट में वो मर जाता है। देखकर जॉन वहाँ से भागने लगता है, मगर तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है जिसमें वो मशीन जलकर खाक हो जाती है। अब माइकल और रेचल एक नर्सरी चला रहे होते हैं। वहाँ उनसे मिलने के लिए शौर्य आता है जो कि उनके पक्षियों को ले आता है। माइकल को याद आ जाता है कि उस पौधे के नीचे लॉटरी का टिकट है जो कि $90 मिलियन का था। ये सब देखकर वो सब खुश हो जाते हैं और यहाँ पर हमारी मूवी का एंड हो